आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर के चुनार में एक कॉलेज के उद्घाटन पर आए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीबीआई जांच को सही ठहराया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसी से बदले की भावना नहीं रखती, तो वहीं सीबीआई हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करती है। बीजेपी कभी किसी के बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती है। बस लालू जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि अब देश में एक ऐसी सरकार है जिसने 3 वर्ष में 3 रुपए का भी भ्रष्टाचार न होने दिया, न किसी को पनपने दिया भ्रष्टाचारी को। और इन सरकार लालू जी और उनके साथियों का, उन लोगों का रिकॉर्ड ही रहा है सरकार में आना, भ्रष्टाचार करना। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, सरकार कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। हाँ, सरकार ने सीबीआई को स्वतंत्रता की है, जो स्वतंत्रता संबद्ध सरकार में बाधित थी। आज स्वतंत्रता मिली, उनके सबके भ्रष्टाचार नग्न रूप में उजागर होकर ऊपर आ रहे हैं। शामली के झंझाना में करनाल हाईवे पर कार सवार 5 लोगों को ओवरटेक डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें कार ट्रक के नीचे जा घुसी तो 3 महिला सहित एक व्यक्ति की हादसे में मौत हो गई, जबकि कार चालक अभी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। मथुरा में चल रहे मेले में आने वाले भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि जहां सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं, तो लोगों को ट्रेनों की छतों पर बैठकर मजबूरी में सफर करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ के बाबागंज ब्लॉक के गांव के बीचों बीच स्थित तालाब की निकासी पर पट्टेदार द्वारा जाली लगा दी गई है, जिससे बारिश में उफान आने पर यहां तालाब का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। तो वहीं ग्राम प्रधान ने एसडीएम से शिकायत कर जल निकासी की मांग की है। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के प्राथमिक विद्यालय की हालत काफी खराब है, तो यहाँ बरसात में बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से अब ग्रामीण बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं भेज रहे। तो ऐसे में प्रशासन भी खामोश है। अमरोहा के डवारसी में उजानी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार तीन मोड़ों पर संतुलन खो बैठी, तो वहीं बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे गाड़ी में सवार व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। तो गनीमत रही कि उस समय बिजली नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा घटित हो जाता। बांदा पलानी क्षेत्र में बाबा पुल का निर्माण कराया गया था, परंतु ठेकेदार और अधिकारियों ने निर्माण कार्य में घटिया माल और मानकों की अनदेखी की, जिस कारण बारिश में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तो वहीं आवागमन में लोगों को परेशानी आ रही है। इसी के चलते अब जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया है, तो वहीं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। वीडियोस भेजे गए हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि कार्य में कुछ कमियां शायद रही हैं, जिस तरह सड़क में दरार वगैरह आई हैं। तो इसके लिए एक समिति बनाई जा रही है, जिसमें IAS प्रोफेसर साहब श्री शैलेश जी रहेंगे और एक्शन जल निगम साहब हैं, ADRD हैं। समिति 3 दिन में जांच करके मुझे अवगत कराएगी, फिर उस अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उसके अमेठी के CSC में तैनात ANM ने अस्पताल के ही डॉक्टर पर शोषण का आरोप लगाया है, तो वहीं वो गलत काम के लिए दबाव बना रहा था, जिस पर विरोध करने पर ANM को जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। इतना ही नहीं, तो वेतन काटने की धमकी भी दी गई। तो अब पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। आगरा के शाहगंज क्षेत्र की रुई मंडी इलाके में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ SSP दफ्तर में शिकायत की है। तो बता दें कि इस महिला की शिकायत है कि उसका पति अपनी 6 वर्ष की मासूम बेटी को नशे की दवा देकर उसके साथ घिनौने काम को अंजाम देता है। तो बार बार तबीयत खराब होने पर जब लड़की के पिता की करतूतों के बारे में सबको बताया गया, तो सबके होश फाख्ता हो गए। अब पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुरादाबाद हाईवे पर गश्त के दौरान पुलिस वाहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें चौकी प्रभारी सहित एक सिपाही व एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। तो हादसा इतना भीषण था कि कार के परकच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। तो वहीं अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की गई है। बदायूं में गुरु पूर्णिमा के मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने कचला में डुबकी लगाई, तो वहां वाहनों की लंबी कतारें भी लग गईं। इस मौके पर पुलिस महकमा अपने काम मुस्तैदी से करता दिखा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रावस्ती के बौद्ध स्थली में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो वही कई हिंदू परिवारों ने बौद्ध धर्म को इस मौके पर स्वीकार किया, तो साथ ही बौद्ध भिक्षुओं ने या लोगों को विशेष प्रार्थना कराकर बौद्ध धर्म स्वीकार कराया। जनसंपर्क व जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरु देव प्रभाकर के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से भोपाल रवाना हो गए। तो साथ ही जिला प्रशासन ने हेलीपैड पर उनका स्वागत किया।
सोलापुर के हुतात्मा स्मृति मंदिर में आयोजित कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा 2 दिन के साहित्य सम्मेलन में कर्नाटक के जल संपदा मंत्री A.B. पाटिल ने कहा कि सम्मेलनों की वजह से संस्कृति का आदान प्रदान होता है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के संबंधों पर अपनी बात रखी। या कन्नड शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, या साहित्याचा प्रसार व्हावा। कन्नड साहित्य परिषद आज आपण इथं घेत असताना केवळ आपल्याला कन्नडचं साहित्यिक इथं विचार न होता आपल्या संस्कृतीचा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या संस्कृतीचाही इथं देवाणघेवाण होणार आहे, तितकंच खरं आहे। गुरदासपुर के बरियार की रहने वाली शीतल ने दिव्यांगता के बावजूद भी अपने बुलंद हौसलों के दम पर एशियन पैरा ताइक्वांडो ओपन में इंग्लैंड की टीम को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। तो शीतल की जीत पर पूरे परिवार को नाज है, लेकिन अफसोस है कि शीतल को किसी प्रकार की कोई सरकारी इमदाद नहीं मिल पाती। नेशनल लेवल ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਈਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 14 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਖੇਲ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੇਸ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, मेरे बाहर जान दा। मोगा में लंबे समय से किसी तरह के विकास कार्य न किए जाने से नाराज नगर निगम के काउंसलरों द्वारा चल रही हड़ताल में 4 काउंसलरों द्वारा अमर अनशन शुरू कर दिया गया। तो इनका कहना है कि जब तक विकास कार्य शुरू नहीं होगा तब तक ये अनशन जारी रहेगा।